हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीसीडी चैनल। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए वो इंग्लिश की नेक्स्ट सीरीज है आपका क्लास नंबर 17। तो क्लास नंबर 17 में आज हम बताएंगे आपका कुछ मॉडल वर्ब होते हैं। वर्ब्स बहुत होते हैं। आप इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चे को पढ़ाते हैं या आप खुद पढ़े हैं या हिंदी मीडियम में, तो बहुत सारे मॉडल एक्जिलरी होते हैं और मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स में से आपका मॉडल वर्ब में आपका जो मॉडल वर्ब लिए मे, माइट, कैन, कुड। कैन का प्रयोग आपने बहुत देखा होगा, यू कैन गो नाउ, इस तरह से होता है। बहुत सारे कैन का यूज आप संभवतः बहुत मिलता होगा, और मे का भी यूज आपको बहुत मिलेगा। जैसे हम कहीं पर एंटर होते हैं तो आपने कब सुना होगा कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो इस तरह का प्रयोग मे का यूज करते हैं। आई कैन लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट इट, कुछ भी है मतलब। तो कैन का यूज आपने बहुत सुना होगा। तो जिसे रहता है आई कैन, कुछ भी, आई कैन, यू कैन, ही कैन की तरह यूज होने वाले आपको देखो कैन का यूज बहुत देखा होगा। तो ये आज जो मॉडल है आपका कंफर्म नहीं होता होगा। मे और कैन का यूज आप संभवतः जान जाएंगे, कुड का भी जान जाएंगे, पर माइट में आप कन्फ्यूजन होता होगा। ठीक, तो आज हम जो बताएंगे आपको मे, माइट, कैन, कुड एकदम 100% कन्फर्म हो जाएगा। आपको भूलेंगे नहीं और हमेशा यूज कर लेंगे। आप चाहे छोटे क्लास में हो और चाहे बड़े क्लास में हो, ये सभी बोर्ड के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड के लिए पर्सनल नहीं बनाया जा रहा है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड महाराष्ट्र बोर्ड एंड अदर बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आप उसमें आप इसका, ये आपका ग्रामर में आता है। और ग्रामर जो होता है आपका किस कहीं पर भी वो हर जगह यूज होता है, वो चाहे जहाँ पर हो। तो आप इसको जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और दिक्कत मत समझिएगा। जहाँ पर आए कमेंट करिए, हम होमवर्क भी देंगे। इसके पिछली वीडियो हमने टेंस की बना दी है, टेंस पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद ईजेएमआर और वाज और वर का भी प्रयोग बताया, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेंगी, सारी लिंक मिलेंगी। और चैनल पर विजिट करिए, आपको सारी वीडियो इंग्लिश की एक एक क्रम से क्लासेस चालू कर रहे हैं। पूरा क्लास हम खत्म कर देंगे, अच्छे से ग्रामर खत्म कर देंगे। और इसके बाद हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था हमने, वो आपको पता होगा इट और देयर का प्रयोग, जो कि बहुत यूज होता है। इट का प्रयोग और देयर का प्रयोग, क्योंकि इट और देयर के बिना आपका कोई भी स्टोरी ट्रांसलेट नहीं होगा। और कैन, कुड में, माइट के, कैन और मे के सहारे से आपका भी स्टोरी नहीं होगा। तो हम जितने भी पहले मॉडल एक्जरी, प्रीपोजिशन, कुछ इन सबको कवर कर लें, तब हम स्टोरी कराएंगे तो आपको ज़्यादा सरल पड़ेगा। पर आप इसको सीख लीजिए एक बार, ओके। तो आप जाकर इट, देयर, उनका भी यूज देख लीजिएगा। उसके साथ साथ हमने हैज, हैव, हैड का प्रयोग बताया, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरे पास 2 कार हैं, मेरे पास 2 कार है, तो क्या होगा, आई हैड 2 कार्स, आई हैड 2 कार्स। मैंने होमवर्क दिया था उसके उस टेंस में, तो उसको जाकर देखिए। वो पार्ट आपका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आपको आई बटन वेट करते रहिए, लास्ट स्क्रीन पर मिल जाएगा। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मे, माइट, कैन, कुड। मे और माइट एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब जोड़े हैं। दोनों एक ही चीज़ हैं, बस मे आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, माइट आपका पास्ट टेंस में यूज होगा। इसी तरह कैन, कुड एक ही चीज़ है, फॉर्म चेंज है। कैन आपका प्रेजेंट में यूज होगा, कुड आपका पास्ट में यूज होगा। यानी सभी का मतलब सकना होता है। सभी का मतलब क्या होता है, सकना। कोई भी शब्द होता है सकना का मतलब सकते, सकती, सकतो, कुछ भी होगा, जो होगा वो आप समझते होंगे। सकना शब्द आए तो समझ लीजिए कि मे, कैन, माइट, कुड, इन सभी में से कोई प्रयोग होगा। तो मे, कैन का प्रयोग, मे और कैन प्रेजेंट, माइट और कुड आपका पास्ट। यहाँ पर हमने लिख दिया है मे प्रेजेंट, माइट पास्ट, कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट। और इसमें भी सकना, इसमें भी सकना, दोनों के रूल को लिख दिया है। अनुवाद हम सामने आपके ले लेंगे, ठीक है। तो अनुवाद एक एक करके ले लेंगे। अब इसमें पहचान, पहले हम जो जिसको स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, कैन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले कैन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे। कैन को स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। और सकना समझ लिए, सकना होना चाहिए। तो कैन को स्टार्ट करने के लिए पहले हम कैन को या मे को स्टार्ट कर दें। चलिए मे को ही स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो मे में क्या है, मे की पहचान है, जब वाक्य कोई हो और उसमें अनुमत दे और अनुमत ले। अगर अनुमत दिया जा रहा है, अनुमत लिया जा रहा है, जैसे क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे लिव लॉन्ग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से मे का यूज जो हमने देखा, आज आप सीख जाएंगे मे का क्यों यूज होता है।
यानी अनुमति देना हो तब आप मे का यूज करिए, अनुमति लेना भी हो तब मे का यूज करिए। मॉडल वर्ब में आपको प्रयोग करना है। और रूल सबका यही है कि सब्जेक्ट पहले फिर मॉडल वर्ब, एम बी का मतलब हो मॉडल वर्ब, यानी एस प्लस एम बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो बचता है। तो इस तरह से इसका रूल है, सभी में रूल वही काम। अगर निगेटिव हो तो यहाँ मॉडल वर्ब के बाद आपका नॉट लग जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव हो तो मॉडल वर्ब को आप फर्स्ट आगे लिख देंगे तो आपको इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यानी टेंस आप पढ़े हैं तो उसको समझ सकते हैं। वर्ब हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब काम वही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जगह यानी मॉडल वर्ब वही काम है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे जैसे इधर उधर जाता था उसी तरह से भी जाएगा। तो मे और माइट में हम पहले मे को कवर कर रहे हैं। और इसमें अनुमति लेना देना हो गया। अनुरोध करना, कोई चीज़ अनुरोध किया जा रहा है तब भी आपका मे का प्रयोग होगा। कोई चीज़ में कामना या शुभ कामना प्रकट किया जा रहा है, मांगा जा रहा है या प्रकट किया जा रहा है कामना या शुभ कामना, तब भी आपका मे का प्रयोग। इच्छा व्यक्त की जा रही है, अपनी इच्छा को बताया जा रहा है, इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, इच्छा, तब भी आशा व्यक्त किया जा रहा है। और संभावना, संभावना आपको सभी में आएगा, ध्यान रखिएगा। में भी आएगा, माइट में भी आएगा, कैन में भी आएगा, तीनों में संभावना। पर आज आपको हम संभावना क्लियर करके, आप क्लियर आज हो जाएगा आपका संभावना। क्यों संभावना, हम कौन सी संभावना कब यूज करें, कब हम कैन संभावना यूज करें, कब हम में संभावना यूज करें, कब हम माइट संभावना यूज करें, इसके लिए आपको आज 100% पता चल जाएगा। ये पूरा लास्ट वीडियो बने रही, अगर पूरा ना मॉडल सीख लिए तब बताना आपको, ठीक। तो इसमें आप समझ गए कि किस में क्या होना चाहिए। में सारी चीज़ें होना चाहिए। और माइट में आपका केवल संभावना होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले अनुमति देना अनुमति लेना संबंधी या किसी तरह से आपका कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका उदाहरण, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसमें क्या है कि आपका क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आदेश मांग रहा, अनुमति मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है तो मे का यूज होगा। आपको पता है किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। तो मे का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें आपका थोड़ा सा रूल क्या है कि पहले जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें तो रहेगा नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना है, एम बी जो है यानी कि मॉडल वर्ब को आपको यूज करना है। सबसे पहले मॉडल वर्ब को यूज करना है, ठीक है। तो आपको मॉडल वर्ब पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद मॉडल वर्ब क्या है हमारा, क्योंकि मॉडल वर्ब इसलिए यूज किया जाएगा। अब का ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव तो है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब आगे यूज करते हैं जैसे मॉडल वर्ब को आप आगे यूज कर लेंगे तो क्या की अंग्रेजी तो होगी नहीं, तो इसलिए मॉडल वर्ब आपका मे हो जाएगा। क्यों मे लगेगा, मे अनुमति, अंदर आ सकता हूँ अनुमति ले रहा है, अनुमति ले रहा है। उसके बाद मैं का हो जाएगा आई, ठीक। अब क्या है, सकना का है, सकना का तो मे लग गया, आगे ही लग गया। क्या मैं सकता हूँ, क्या अंदर, तो मे आई कम, फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्रिया का। इन का मतलब अंदर, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, ठीक। इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा दीजिए, मतलब प्रश्नवाचक का। ये आपका एक हो गया, ठीक। उसके बाद अगर हम कोई ले लें, मान लीजिए संभावना पे, ठीक। जैसे कि आपका संभावना पे कोई ले लेते हैं, वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है, ठीक है। वह की अंग्रेजी पहले सब्जेक्ट तो वह की अंग्रेजी ही होगी। अब उसके बाद मॉडल वर्ब यानी में, किस लिए में, संभावना है। संभावना में देखिए, संभावना, संभावना अगर आपका 50% आशा हो, लगता है कि 50% आशा है तो संभावना में यूज करिए। बहुत कम आशा संभावना में, संभव कोई बहुत कम है तो माइट यूज करिए। और 100% निश्चित है, संभव काम निश्चित है, लग रहा है कि निश्चित है ऐसा होगा पर संभव है, तो भी आपका कैन यूज होगा संभावना में। अगर आपका इसमें संभावना आपका शायद यूज होगा, क्या होगा, शायद।
शायद, शायद शब्द लगेगा माइट में। तो चलिए पहले इसको, तो वह आज आ सकता है, ठीक, वह आज आ सकता है। तो ये हो गया, क्रिया क्या है, आना। तो कम, आज टुडे, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे। ये हो गया आपका, ये आपका क्या है, संभावना पे, वह आ सकता है, इस तरीके से है आपका संभावना पे। उसके बाद आपका शुभकामना पे, यानी कामना पे कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए, देखिए उद्देश्य भी इसमें होता है, इसमें उद्देश्य भी होता है, इसमें आपका उद्देश्य भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने भूल गए हम, उद्देश्य, उद्देश्य भी होता है, और आपका कामना या शुभकामना भी होता है। ईश्वर करे तुम्हारी लंबी आयु हो, या भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, भगवान करे तुम दीर्घायु हो। तो सबसे पहले क्या लगेगा, भगवान करे आपकी कामना पे की, तो पहले मैं लगेगा, मैं यू, यानी तुम माने जीवित रहो, कितना, दीर्घायु मतलब लॉन्ग, लंबे समय तक। ये थोड़ा अजीब है, अलग तरीके से है, ठीक, शुभकामना व्यक्त किया जा रहा है। इसमें थोड़ा एक्सक्लेमेशन का सिंबल लग गया, क्योंकि भी शुभकामना, शुभकामना है, कामना व्यक्त की जा रही, इच्छा प्रकट की जा रही है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लग गया। और बहुत सारे इसमें के ट्रांसलेशन हैं, ठीक। तो इसके बाद हम और इसमें का भी ले लेते हैं, माइट का भी और मे का, दोनों का ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये मे का था, इसमें हम मे के साथ क्या करते हैं, माइट को भी ले लेते हैं, ठीक। वह शायद आ सकता था, वह शायद आ सकता था, ठीक। इसमें देखिए, वह शायद आ सकता था, क्या है कि इसमें था लग गया तो भूतकाल में चला, पास्ट टेंस में, और शायद लग गया तो माइट का प्रयोग हो, क्योंकि शायद लग गया, संभावना हो रही है, संभावना आपका जब बहुत कम होता है, और शायद लगा हो, वह शायद लगा हो, समझ लीजिए माइट का प्रयोग होगा। और शायद नहीं लगा है, अगर आप भाव से लग रहा है कि शायद हो, इसमें भाव में शायद निकल रहा है, यानी आपका 10% संभावना है, तब भी माइट का प्रयोग कर लेंगे, अगर शायद ना लगा हो तब भी। तो इसमें भी आपका वही प्रयोग कर लेंगे, ही माइट, ठीक, ही माइट कम। कोई इसमें कोई ये बात भी नहीं है कि आपका यहाँ पास्ट टेंस भी हो, ठीक, पास्ट टेंस नहीं, इस तरह भी हो सकता है कि मान लीजिए कि शायद तुम मुझे हरा सकते हो, शायद तुम मुझे हरा सकते हो। अब इसमें शायद लग गया तुम, तो शायद पहले अंग्रेजी नहीं, पहले तुम करिए, यू हरा सकते हो, शायद लग गया तो माइट लगेगा, शायद लगने के बाद तुरंत आप माइट लगा दीजिए, यू माइट हराना, DEFEAT डिफीट मी, यू माइट डिफीट मी, तुम शायद तुम मुझे हरा सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि आपका है और था दोनों आ सकता है, पर शायद लगा हो तो माइट लगाइएगा, और शायद ना लगा हो, यानी संभावना आपकी 10%, 4%, 5% की आशा हो, संभावना हो, तब भी आपको
माइट लगा देना। अनुमत में भी ऐसा होता है कि उसमें भी संभावना अनुमत की भी हो, अगर संभावना तब भी मानी कि आपका अनुमत भी आता है, उद्देश्य भी आता है, सारी चीज़ें भी इसमें भी आती है, पर संभावना के रूप में आती है। तो संभावनाओं को आपको ध्यान देना, और संभावना इसमें बहुत कम होता है। और इसमें में संभावना 50%, सबसे कम इसमें 10%, इसमें 50%, और इसमें अधिक से अधिक परसेंट, इसमें यानी आपका निश्चित ही होता है संभावना कैन में। तो आप शायद समझ गए होंगे में आपका यूज कहाँ कहाँ होगा, कि अनुमति लेने देने संभावना के लिए कैन में का प्रयोग कर सकते हैं, और अनुरोध करने के लिए भी करते हैं। क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, हम इसका होमवर्क दे देंगे, आप कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कैन का प्रयोग, क्योंकि कैन का प्रयोग में अभी ये बताना है। इसी तरह से गा सकती है राधा राधा अच्छी तरह से गा सकती है। ठीक, अब इसमें क्या लिखेंगे, पहले राधा ठीक गा सकती है। प्रेजेंट टेंस में सकने के लिए आपको क्या लगाएंगे, इसमें योग्यता या क्षमता को हम समझेंगे, तो इसमें हम क्षमता को भी समझ सकते हैं, तो कैन लगाएंगे। तो राधा कैन क्या सिंग, राधा कैन सिंग अच्छी तरीका, अच्छी मतलब अच्छी तरीका से या अच्छी तरह जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम क्या लगाएंगे कि कैन सिंग वेल या गुड, बेटर गुड लगा दे, बेल लगा लीजिए, अच्छा हो जाएगा वैसे भी। या राधा कैन सिंग नाइस, राधा कैन सिंग वेल। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हम कैन योग्यता या क्षमता के रूप में समझ करके लगाए। जब किसी चीज़ में जैसे हो गया कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, तब भी आपका कैन प्रयोग होगा। मैं या 2 किलो उठा सकता हूँ, तब भी कैन का प्रयोग हो सकता है। तो आपको जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको पर यहाँ है लगा हो, है हूँ हो लगा हो तो कैन लगाएंगे, लेकिन था थे थी उसके बाद लगा हो तब समझ लीजिए आपका कुड प्रयोग होगा। जैसे वह जा सकता था, वह 4 किलो उठा सकता था, वह भाग सका, यानी पास्ट टेंस में सका सकी सके कुछ भी हो, तब भी आप पास्ट टेंस लगाएंगे। अगर ता सकता सकती है लगेगा तो है लगेगा, तो पास्ट प्रेजेंट टेंस, सब था लगेगा तो पास्ट टेंस, यानी इसमें प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड लगाएंगे, ध्यान रखना इसके लिए। ठीक है, इसे कोई और ले लेते हैं। तुम आज जा सकते हो, तुम आज जा सकते हो, तुम आज जा सकते हो। ठीक, या तुम अब जा सकते हो, ये ज़्यादा सही रहेगा। तुम अब जा सकते हो, तुम का हो जाएगा यू। देखिए अनुमति देना लेना, इसमें अनुमति है, तो इसमें क्या है, इसमें भी अनुमति होती है, इसमें भी आपका अनुमति होता है। पर इसमें ताकत ज़्यादा होती है, इसमें कम होता है। ये आपका 100% अनुमति के लिए होगा, या आपका 50% अनुमति के लिए होगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अनुमति के लिए यही प्रयोग होगा आपका। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दें, ये अनुमति लेने के लिए अधिक से अधिक प्रयोग होता है, ये अनुमति देने के लिए प्रयोग होता है ज़्यादातर। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। में अधिकतर अनुमति लेने के लिए प्रयोग करेंगे, और कैन में आपको अनुमति देने के लिए प्रयोग होंगे। आप इसके पहले भी कंफ्यूज रहे होंगे कि अनुमति देना सब उसमें होता है, लेकिन हाँ ये बात है, अनुमति देना इसमें आप अधिक यूज करेंगे, अनुमति लेना इसमें आप यूज करें, पर दोनों इसमें होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनुमति देखिए इसमें तुम अब जा सकते हो, तो क्या हुआ यू, उसके बाद कैन तो लगाना पड़ेगा, यू कैन। अब जाना का हो जाएगा गो। ठीक, और उसके बाद अब का हो जाएगा नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। अब अनुमति लेने के लिए कोई कह रहा है ना, तो अनुमति लेने के लिए भी मांगेगा वही, सर आई कैन गो नाउ।
आई में गुनाह, आई में गुनाह, क्योंकि अनुमति मांग रहा है, आई में गुनाह, क्या मैं मतलब जा सकता हूँ, तब अनुमति लेंगे में का प्रयोग होगा। तो इसके बाद कोई और ले लेते हैं, इसमें थोड़ा निषेध भी होता है। निषेध का भी प्रयोग होता है, यानी कोई चीज़ नकारा जाए, जैसे धूम्रपान करना मना होता है, तुम धूम्रपान नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर कोई चीज़ मना किया जाए तब भी आपका सकना के लिए कैन प्रयोग होगा। तुम इस कीचड़ में नहीं जा सकते हो, तुम्हें इसने मतलब मना किया जाए, निषेध किया जाए, तब आपका सकना के लिए भी यूज करेंगे। इसको आप शायद ध्यान दे दिए होंगे। ठीक, अब कुड को अगर समझते हैं तो कुड में क्या होगा कि इसका पास्ट टेंस आपका कुड होगा, पास्ट टेंस कुड होगा। अब इसमें होगा कि जैसे कि मैं यह बैग उठा सकता था, मैं यह बैग उठा सकता था, मैं यह बैग उठा सकता था। देखिए इसमें पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में तो आपका समझ सकते हैं कि आपका सेकंड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में आपका सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो इसके लिए आपको मैं का आई होगा, उसके बाद कैन लगेगा ही, आप समझ सकते। कैन क्या था है तो कुड लगेगा, आई कुड उठा सकना, तो उठाना का होगा क्या, लिफ्ट, तो लिफ्टेड कर देंगे। उसके बाद क्या, दिस बैग, यह बैग। अब सभी में समझ लीजिए निगेटिव अगर हो क्या करेंगे, निगेटिव अगर हो तो यहाँ पर जो माइट है यहाँ पर नाट लगेगा, यहाँ पर नाट लगेगा, कैन नाट यहाँ पर लगेगा और कैन नाट यहाँ पर लगेगा। तो इसी तरह से आप नाट कुड नाट यहाँ पर लगेगा, तो आपको निगेटिव इस तरह। इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव हो तो अभी हम पहले ही बता चुके थे, इस कुड को आगे कर लेंगे, इस कैन को आगे, जैसे क्या तुम अब जा सकते हो, तो कैन यू गो नाउ हो जाएगा, कैन यू गो नाउ। इंट्रोगेटिव अगर टेंस पढ़े हो तो समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम उदाहरण नहीं ले सकते हैं, बस केवल आप रूल को जानिए। ठीक है, वैसे अगर आपको ज़्यादा बोर हो रहे हो तो आप एक बार कंप्लीटली समझ लीजिए कि इन सब का अगर वाक्य में आ रहा है तो आपको में प्रयोग करना है और माइट प्रयोग करना है। में आपका प्रेजेंट, माई आपका पास्ट, कैन आपका प्रेजेंट, कुड आपका पास्ट, और सकना सभी का मतलब होता है। तो कैन और कुड, कैन आपका प्रेजेंट टेंस में जा सकता हूँ, जा सकता हो, तुम जा सकती हो, तुम ऐसा कर सकती हो, और उसमें क्या सकता था, वह सकती थी, वह सकी, वह सका, था आए या ना आए, जा सका था, केवल जा सका ही है। मैं खा सका, वह रह सका, तब भी आपका पास्ट टेंस है, इसका मतलब कुड का प्रयोग है। ठीक है, सका आए या सका के बाद था आए, सकता के बाद था आए, तभी कुड का प्रयोग होगा, कैन के साथ कुड, पास्ट टेंस में कुड। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। अब वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको हम थोड़ा काट काट करके इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कि इसको बताने में समझाने में भी और उदाहरण जाएंगे, तो इसलिए हम एक कुछ होमवर्क दे सकते हैं, हम होमवर्क थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है, लिखिए उदाहरण आपका होमवर्क। गाड़ी लेट हो सकती है, गाड़ी लेट हो सकती है। साथ क्यों नहीं खेल सकता है, विनोद उन लड़कों के साथ क्यों नहीं खेल सकता है।
देखिए उन का आपका दोज हो जाएगा, लड़कों का बॉयज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों का आपका वाई होता है, इंट्रोगेटिव है तो क्यों आपको पहले रखेंगे। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब जैसे आता है टेंस में, उसी तरह से इसमें आपका मॉडल वर्ब होगा। ध्यान रखिएगा, टेंस को आपको नियम को फॉलो करेगा। टेंस आप नहीं पढ़े, टेंस जाके जरूर पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, वह आतंकवादी को पकड़ सका था, वह आतंकवादी को पकड़ सका था। ठीक है, शायद सोमवार को वह जा सकता है, जा सकता है। उसके बाद भगवान आपको परीक्षा में उत्तीर्ण करे। 5 होमवर्क है, हार्ड होमवर्क है, थोड़ा मेहनत करिएगा आपको आ जाए। जैसे मेहनत करेंगे आपको समझ में आएगा। और इस सब का यूजेस पे आप बहुत सारे ट्रांसलेशन ले, जैसे मॉडल वर्क पूरा कर लेते हैं हम एक वैसे हम स्टोरी कराएंगे तो सभी में आपको कंफर्म होते चला जाएगा, क्योंकि स्टोरी हम कराएंगे बस पूरा थोड़ा सा नियम कर। तो इसमें माइट का हो गया ना, तो अभी बहुत बच रहा है, और 2 बच रहे हैं, और बहुत सारे मॉडल एक्सिलरीज बच रहे हैं, उनका प्रयोग करा दें तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। आप वेट करते रहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव भी स्टार्ट करेंगे। आपको 100% डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना चुटकियों में आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यही था वीडियो में। आप हाई स्कूल इंटर तक हम सारी वीडियो लाते रहते हैं, और कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को करिएगा और हमारे मेरे को सफल बनाइएगा। और वैसे बता रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को हमारे देखे हुए हैं तो देखते हैं वो, पर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा वीडियो नहीं देख रहे हैं। जो देख रहे हैं वीडियो का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। वो एजुकेशन आपको ऐसी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो लाएंगे, लेकिन पर हम वो नहीं लाते, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चों को पहले हम पढ़ाना जरूर कोशिश करें। तो मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। मोबाइल को कैसे हैंडल किया जाए, तरह तरह की सेटिंग्स, और मोबाइल सॉफ्टवेयर को कैसे चढ़ाया जाए, अपने आप से खुद से लॉक कैसे तोड़ा जाए, हमने वीडियो डाली है, जाके देख सकते हैं अगर चाहते हैं तो ये सारी वीडियो हैं। आप वैसे भी युद्ध को कैसे याद किया जाए ट्रिक से, वो हमने डाला है। कैसे आपको विज्ञान में या 30 दिनों में कैसे तैयारी करना है, अपने परीक्षा को पास करने के लिए 15 दिन में कैसे तैयारी करनी है, वो सारी वीडियो डाला है। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सभी मिल जाएंगे। इन डिस्क्रिप्शन पर बहुत सारी वीडियो मिलेगी, उसको चारों को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बगल में ले जाएंगी। तो ये सारी वीडियो हैं, जो आपको कोई दिक्कत नहीं अगर तो आप देख सकते हैं, और अगर दिक्कत नहीं हो ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा आप जहाँ पर भी हो सके। अगर आप हमें शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ओके, तो मैं संतोष कुमार आपसे लेते हैं विदा। अगली वीडियो में मिलेगी अंग्रेजी या विज्ञान या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी या एंड सिविक्स या किसी भी पार्ट्स के वीडियो को लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।